स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म, जिसे हम लोग स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। और यह 12वीं कक्षा के लिए जो है इम्पोर्टेंट डायग्राम्स जो है वो बनाने के लिए आता है कि ड्रॉ ए नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ए ह्यूमन स्पर्म। तो एग्ज़ाम में जो है डायग्राम के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि हम लोगों को जो है ये डायग्राम्स स्केच करने होते हैं और इनके बारे में जो है हम लोगों को क्या करना होता है, लेवल करना होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जो हमारे स्पर्मेटोजोआ हैं, जिसे हम लोग मेल गैमिट्स कहते हैं, एंड ये कैसे होते हैं। ए मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म सेल्स इज ए माइक्रोस्कोपिक tadpole shaped structure about 2 to 5 micrometers in diameter and 60 micrometers long. A plasma membrane enclosed the entire sperm. It consists of a head, neck, मिडिल पोर्शन और द मिडिल पीसेस एंड ए टेल। यानी कि जो स्पर्मेटोजोआ हमारे हैं, यानी स्पर्म सेल्स जो हैं वे सूक्ष्म जीवी होते हैं, यानी कि वे नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते और उनका जो संरचना होता है वह टेडपोल लार्वा के जैसे ही होते हैं, एवं जिनका व्यास जो है 2 से 5 नैनोमीटर तक का होता है और इनकी लंबाई जो है 60 नैनोमीटर तक होती है। और इनका जो आउटर सरफेस जो है यह क्या है, पूरी तरह से घिरा हुआ है, एनक्लोज्ड है एक लेयर से, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और अगर हम लोग स्पर्म यानी कि जो हमारे मेल गैमिट्स हैं, इनका जो हिस्सा होता है, बॉडी पार्ट होता है, वह नेक, हेड, मिडिल पीसेस एंड पूंछी, जिसे हम लोग टेल कहते हैं, इत्यादि में बटा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला हमारा है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो है वह एंटायर जो है स्पर्म की क्या है, एक लेयर के द्वारा जो है वह एनक्लोज्ड है। एक्रोसोम्स है, हेडल पार्ट है, और न्यूक्लियस कंटेनिंग है क्रोमोसोमल मटेरियल्स जिसमें मौजूद हैं। नेक है, मिडिल पीसेस है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया हमारे हैं, जो कि क्या है, एनर्जी सोर्सेस फॉर स्विमिंग, यानी कि यह तैरने में क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है, स्पर्म्स को ज़रूरत की जो ऊर्जा है वह उसको प्रदान करता है। और जो लंबे पोर्शन है, इट इज़ द क्या, टॉलेस्ट पार्ट, ये जो सबसे क्या है बड़े हिस्से हैं, इसे हम लोग लॉन्ग कहते हैं, टिल। तो पहला पोर्शन है हमारा हेड, जो कैसे है, इट इज फ्लैट, ओवल एंड कंपोज्ड ऑफ ए लार्ज हाइप्लॉइड न्यूक्लियस एंड ए स्मॉल एंटीरियर कैप लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एक्रोसोम। यानी कि इनका जो सिर होता है वह फ्लैट है, चपटे हैं, साथ साथ ओवल है, एंड इसमें जो है ना क्या है, अगुणित, यानी कि हाइप्लॉइड्स जो होते हैं, हाइप्लॉइड हैं, अगुणित हैं, न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, और जो स्मॉल एंटीरियर कैप लाइक स्ट्रक्चर जो क्या है, एंटीरियरली जो है उनका जो क्या है, हुड है, वह कैसा है, टोपी नुमा संरचना वाला है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। द एक्रोसोम लाइज एट द टिप ऑफ द न्यूक्लियस एंड फॉर्म्ड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। वहाँ पर हमारे क्या है, एक्रोसोम जो है, जो कि टिप है उसके न्यूक्लियस के साथ साथ जो वहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, और उसमें क्या है, इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स, यानी कि उसमें जो है हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स मौजूद हैं, एंड इट इज़ यूज्ड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पेनिट्रेट द एग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशंस। और उनका जो काम है हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स का, जब मानव स्पर्म्स क्या आते हैं, ओवम के कांटेक्ट में आते हैं, तो वह क्या करता है, जो उस पोर्शन को क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, यानी कि उसको क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स यूज करके वह क्या करता है, ओवम में प्रवेश करता है। कब, तो निषेचन के दौरान करता है। अगला हमारा है नेक, गर्दन है, कि इट इज ए शॉर्ट एंड कंटेन 2 सेंट्रियोल्स। यह क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और साथ साथ यहाँ पर 2 सेंट्रियोल्स उसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। वन लेइंग्स बिहाइंड द अदर द राइट एंगल्स, यानी कि एक दूसरे को क्या है, वो राइट एंगल पर मौजूद होते हैं। द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्ले ए key role in the first cleavage of the zygote, and the distal centrioles gives rise to the axial filaments of the sperms. अगला है middle pieces. It is a cylindrical and it known as the powerhouse of the sperms. यानी कि जो मध्य भाग होता है इस मानव स्पर्म्स का, वह क्या होता है, सिलिंड्रिकल्स होता है, और जिसमें मौजूद है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं, एंड इट पोजेस मेनी माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल दैट फैसिलिटीज स्पर्म्स मोटिलिटी
एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशंस, यानी कि उसमें जो मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया है वह स्पर्म्स को एनर्जी देती है ताकि वह क्या कर सके, वो टिल के सहारे उसमें क्या होता है एनर्जी स्टोर्स रहता है, जिसके वजह से वह क्या करता है टिल में मूवमेंट होता है और जिस वजह से वे फर्टिलाइजेशंस के लिए क्या करते हैं मूव करते हैं, स्विमिंग करते हैं। अगला है टिल। इट इज ए वेरी लॉन्ग सिलेंडर एंड टेपरिंग स्ट्रक्चर्स। ये क्या है, नुकीले संरचना वाले होते हैं जो कि काफ़ी लंबे हैं एंड फॉर्म्ड ऑफ साइटोप्लाज्म, ये बने होते हैं साइटोप्लाज्म से। ए फाइन थ्रेड called the filamentous axial filaments arises from the posterior centriole, ये पाए जाते हैं posterior centriole and the transverse the middle pieces of the tail, यानी कि यहाँ पर जो क्या है कि जो हमारा मिडिल पीसेस है यह क्या है कि जो जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे हैं उनका जो पोस्टीरियर वाला जो हिस्सा है वह जाकर के क्या होता है टेल बनाता है, जो कि काफ़ी क्या होते हैं लॉन्ग होते हैं, सिलेंडर के साथ साथ टेपरिंग स्ट्रक्चर्स वाले होते हैं। द स्पर्मेटोजोआ स्विम बाय वाइब्रेटिंग देयर टेल इन ए फ्लूइड मीडियम इन सर्च ऑफ ओवम, यानी कि जो स्पर्मेटोजोआ है हमारे मेल गैमेट्स हैं यानी स्पर्म्स हैं, उसमें क्या होता है कि टेल में वाइब्रेशन की वजह से जो क्या है लिक्विड मीडियम्स में है और उसी की मदद से टेल की मदद से क्या करते हैं ये वाइब्रेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं किसकी तलाश में, तो ओवा की तलाश में। इफ़ द स्पर्म्स फेल टू कॉन्टैक्ट एन ओवम विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड इट एग्जॉस्ट इट एनर्जी एंड डाइड। क्या होता है जब कि स्पर्म्स जो है ओवा को सेलेक्ट नहीं कर पाती या वहाँ तक नहीं पहुँच पाते या कांटेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो इस दौरान क्या होता है उनका सारा एनर्जी वेस्ट हो जाता है और जिस वजह से क्या होता है वे मर जाते हैं। द ह्यूमन मेल एजाकुलेटेड अबाउट द 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग ए कोइटस। एक बार संभोग के दौरान जो है मनुष्य यानी कि मानव में एक बार एजाकुलेशन के दौरान लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स बाहर आते हैं फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, जो कि क्या है साधारण जो कि नॉर्मल फर्टिलिटी है। अबाउट 6% ऑफ द मस्ट हैव नॉर्मल शेप साइज एंड एटलीस्ट 40% ऑफ दैम मस्ट शो वेगरस मोर्टेलिटी। यहाँ पर क्या है कि जो एक बार क्या है संभोग किया जाता है तो यहाँ पर क्या है कि 200 से 300 मिलियंस स्पर्म्स जो हैं वो कोइटस के दौरान क्या मेल के शरीर से बाहर आते हैं, जो कि साधारण फर्टिलिटी का क्या है एक रेट है कि 200 से 300 मिलियंस क्या होते हैं बाहर आते हैं।